सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका सान्या। अभी 200वीं क्लास में भी आपने देखा कितनी सुंदर साधना करके दिखाई। तो आइए शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं की सान्या के साथ। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखकर अधिक से अधिक पंजों को तानेंगे सामने की ओर। इस प्रयास में घुटनों को ना उठने दें और आगे पीछे करते जाएं पंजों को। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखें, चेहरे पर प्रसन्नता रखें। इस क्रिया के करने से मेरे पाँव की मांसपेशियां प्रभाव में आने लगती हैं। करते जाएं। बस ध्यान इस बात का कि घुटने लगातार नीचे की ओर दबे रहें। अब गोलाकार घुमाइए। सर्कल में दोनों पंजे एक साथ। अब दूसरी ओर से घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। वापिस आ जाएं। अब दोनों पांव थोड़ा खोलकर दोनों पांव के अंगूठे जैसे किताब को खोलते हैं ऐसे खोलिए, बंद करिए। एक साथ दोनों अंगूठे आसन को स्पर्श करें, फिर छोटी उंगलियां आसन को स्पर्श करें। हाथों का सहारा ले लें। मुस्कुराहट लगातार चेहरे पर। आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे। अब राइट पाँव को हल्का सा ऊपर उठा लें, पंजे को अंदर खींच लें, एड़ी हवा में रहे। सामान्य श्वास। जो घुटने का दर्द से पीड़ित हैं उनके लिए बहुत बढ़िया ये क्रिया है। खींचे पंजे को अपनी ओर, जैसे कोई आगे से धक्का दे रहा हो आपके पंजे पर। कोशिश कीजिए घुटने की और थाई की मांसपेशियां बिल्कुल टाइट हो जाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे से रखेंगे नीचे। अब इसी क्रिया को लेफ्ट पांव से करिए। लेफ्ट पांव की एड़ी को उठाकर अंदर की ओर खींच लीजिए। बहुत बढ़िया बेटा। सान्या हमारे साथ है, 11वीं क्लास की स्टूडेंट है। सभी चीज़ों में बड़ी रुचि रखती है। धीरे से आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी बनाकर घुटने या जंघा के नीचे रखें और दोनों पांव एक साथ उठाएं। अब की बार अंदर खींचें पंजे। लगातार एड़ियां हवा में, लगातार घुटना बिल्कुल सीधा। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इस प्रयास में जरा सा भी चेहरे पर तनाव ना आए। जो भी क्रिया करें खुश होकर करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सभी प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, रिलैक्स। बटरफ्लाई के लिए दोनों एड़ियां निकट ले आइए। दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप कर लीजिए और दोनों घुटनों को पूरी मस्ती के साथ ऊपर नीचे तितली की भांति करना प्रारंभ करें। जितनी एड़ियां शरीर के निकट रहेंगी उतना अधिक लाभ मिलना है। मुस्कुराते रहें। सुबह सवेरे सामूहिक साधना ईश्वर कृपा से संभव होती है।
माता पिता के आशीर्वाद से संभव होती है। बार बार अपने भाग्य को सराहें, करते जाएं। पाँव के जोड़ आपके प्रभाव में आ रहे हैं। थाई की अतिरिक्त चर्बी कम होगी। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनको पद्मासन लगाने में धीरे धीरे मदद मिलेगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप प्रतिदिन जुड़ेंगे, पूरे मन से, विश्वास से जुड़ेंगे। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को सीधा करके हल्का विश्राम, रिलैक्स। आइए पुनः एड़ी पंजे मिलाएंगे। राइट साइड की टांग को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर लगाएंगे। पद्मासन लगाने जा रहे हैं। और अब बाईं टांग को मोड़कर नाभि के राइट साइड में लगाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेकर कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। केवल और केवल श्वासों पर देखिए। आते जाते श्वासों को, हर श्वास ईश्वर की देन। जैसे ही हम श्वासों पर ध्यान लगाना प्रारंभ करते हैं, मन हमारा धीरे धीरे शांत होने लगता है। लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और स्वतः ही योग के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। तीन बार ओम ध्वनि करेंगे, एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी करेंगे, मिलकर करेंगे, परिवार के साथ करेंगे। भरिए गहरा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। योग मुद्रा का अभ्यास करेंगे सान्या के साथ। बहुत बढ़िया इसका योग मुद्रा का अभ्यास होता है। दोनों हाथ पीछे लेकर जाएं। लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठे को मुट्ठी के अंदर कर लीजिए। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कलाई को पकड़ लीजिए। गहरा श्वास भर के थोड़ा विस्तार दीजिए। कोहनियाँ सीधी, कमर सीधी। और अब श्वास छोड़ते हुए नाभि के निचले हिस्से से, रीढ़ के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकना प्रारंभ कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी ठुड्डी आसन को छुए। जिनसे ठुड्डी ना लगे वो नासिका लगाने का प्रयास करें अथवा माथा लगाने का प्रयास करें और सहज भाव से रुक जाएं। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया बेटा। सानिया बहुत ही अच्छे से अपनी ठुड्डी को, नासिका को लगा पाती है।
और फिर उसमें बिल्कुल सहज भाव से रुक भी सकती है। ये केवल और केवल अभ्यास की बात है। बच्चे अगर जल्दी से इसका अभ्यास प्रारंभ करेंगे, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। आपका पूरा पेड़ू भाग प्रभाव में है, रीढ़ की सारी गोटियां प्रभाव में हैं, ठुड्डी लगाने से आपका सर्वाइकल रीजन प्रभाव में है। सामान्य श्वास में रुकना होता है और ईश्वर का धन्यवाद कीजिए आंखें बंद करके। धीरे धीरे आएंगे वापस, बड़ी सहजता के साथ वापस आएं। दोनों हाथ आगे ले लें, आंखें बंद में ही पद्मासन खोल लें, हल्का विश्राम दें पाँव को। सामान्य श्वास। पंजे आपके बिल्कुल सामान्य हो जाएं। कोई भी साधक साधिका किसी भी क्रिया में ज़बरदस्ती ना करें। सबको अपनी क्षमता पसंद पता होती है। प्रयास में और ज़बरदस्ती में फ़र्क होता है। प्रयास जरूर करना है आपने। आसन के ऊपर बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। एक बार बैठ जाएंगे बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से बैठ जाएंगे, फिर से खड़े हो जाएंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए जी, सबसे पहले आज हम ताड़ासन करेंगे ताकि पूरे शरीर में गर्मी आ जाए, आलस्य दूर हो जाए। एड़ी पंजे मिलाकर दोनों हाथों को आपस में क्लैंप कर लीजिए और सर के ऊपर रख लीजिए। दोनों भुजाओं को अधिक से अधिक ऊपर लेकर चलिए, खींचे ऊपर, और एड़ियों को भी उठा दीजिए। और इसी अवस्था में सामान्य श्वास में रुक जाएं। जब जाते हैं तो भरे हुए श्वास में जाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा देर रुकते हैं, इसलिए सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। बहुत बढ़िया बेटा। बच्चे इसका अभ्यास करेंगे, लंबाई बढ़ाने में बहुत मददगार, पूरे शरीर की हड्डियों में प्रभाव लेकर आने वाली क्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करना होता है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को सर पर रखें, रीढ़ गर्दन सीधी रखें। अब केवल हाथों को ऊपर लेकर जाएं और अपने राइट साइड में शरीर को ट्विस्ट करें, मरोड़ें शरीर को। पंजे अपनी जगह से ना हिलें। अब की बार एड़ी आसन पर ही रहेगी, भुजाएं कान के साथ रहेंगी। बहुत बढ़िया। कंधे पर प्रभाव, कटी भाग को आपने ट्विस्ट कर देना। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, लेफ्ट साइड में लेकर जाएं। बहुत बढ़िया, करिए जी, आप भी करिए। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और साइड से भुजाओं को तानते हुए नीचे लेकर आएंगे। विश्राम ले लीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए। आंखें बंद, प्रसन्नता लगातार। त्रिकोण आसन करेंगे जी। दोनों पाँव में कंधों से अधिक फासला, दोनों हाथ, ये त्रिकोण आसन भाग 2 करेंगे। दोनों हाथ कंधे की सीध में। पूरी क्रिया के दौरान हाथ ऐसे ही रहेंगे जी। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। अब अपने राइट पाँव को धीरे से बाहर की ओर घुमा दीजिए। गहरा श्वास भरिए और धीरे धीरे बगल से राइट साइड में झुकिए। गर्दन को ऊपर आकाश की ओर करिए। बाएं हाथ को देखने का प्रयास कीजिए। लेफ्ट हैंड ऊपर से नजर आए आपको। दोनों हाथ एक सीध में हैं। बहुत बढ़िया। राइट हैंड टखने के पास जाए, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर हो जाए।
वो हाथ पेटा सीधा रखो, हाँ सीधा ऐसे ही रखो, हाँ रुकिए रुकिए रुकिए, ऊपर आकाश की ओर देखना है, आपकी जो मिडल फिंगर है उसको देखने का प्रयास कीजिए, आगे की ओर नहीं झुकना, बस बगल से की जाने वाली क्रिया है। हथेली का रुख सामने कर लें, धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पुनः एक बार गहरा श्वास भरिए, पंजे को सीधा कर लीजिए और अब दूसरे पंजे को बाहर की ओर कीजिए, श्वास भरकर और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से लेफ्ट साइड में झुकिए, हथेली का रुख सामने, सामान्य श्वास में रुकें, महसूस कीजिए प्रभाव को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। बगल से आपके बड़ा अच्छा असर आता है, पसलियाँ मेरी प्रभाव में आती हैं, कंधे मजबूत बनते हैं। रुकिए रुकिए, रुकने से ही फायदा होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे मध्य में, पुनः भुजाओं को खींचिए, पंजे को सीधा कर दीजिए और तानते हुए दोनों भुजाएं नीचे ले लें। रिलैक्स, पाँव में दूरी कम, विश्राम। हाफ बेंडिंग करेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में, दोनों पाँव में कंधों से के समान फासला, और अब श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और चेयर पर जैसे बैठते हैं ऐसे बैठिए। बहुत बढ़िया, कलाई सीधी जी, बहुत बढ़िया। देख लें अगर समझ में ना आए तो आपको, पांचों उंगलियां मिली होनी चाहिए। सामान्य श्वास, रीढ़ गर्दन यथासंभव जितनी संभव उसके सीधी। बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, दोनों भुजाएं नीचे ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। थोड़ा सा अपने पाँव को मोड़ लीजिए और हाथों को चला लीजिए, खोलिए बंद करिए थोड़ा सा, इससे आपको आराम भी मिलेगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगी। समझ में ना आने पर ज़रूर देखना चाहिए, कस के उंगलियों को खोलना बंद करना होता है और एड़ियों को आपके हिप्स से लगाने की कोशिश करनी होती है। धीरे धीरे वापस आकर श्वास को सामान्य कर लें, मुस्कुराते हुए आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। अब हम सूर्य नमस्कार के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। कुछ सूक्ष्म क्रियाएं की हमने, कुछ आसनों का अभ्यास किया। सूर्य नमस्कार के दौरान एड़ियाँ मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, चेहरे पर प्रसन्नता। पहली स्थिति में आएंगे प्रणाम मुद्रा। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर हो, तनाव को दूर करने वाली क्रिया महसूस कीजिए। भगवान सूर्य से मिलती हुई ऊर्जा को। आइए मंत्रोच्चारण द्वारा आह्वान करेंगे भगवान सूर्य का। पहले मेरी आवाज़ को सुनेंगे, फिर परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं आकाश की ओर ले चलें, कलाई सीधी रहेगी। दूसरी स्थिति, खींचिए ऊपर की ओर, विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो। हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए, घुटनों को ढीला मत छोड़िए, करिए करिए करिए। एक बार गहरा श्वास भरिए, अधिक से अधिक लंबाई देकर कमर से झुकें। तीसरी स्थिति,
कमर से झुकना है, भुजाओं को हिलाना नहीं पड़े। कोशिश कीजिए 20 उंगलियां एक लाइन में आ जाएं। कोशिश कीजिए माथा भी घुटने के पास। पेट का संकोचन करके थोड़ा सा रीढ़ को और मोड़ना। मणिपुर चक्कर पर ध्यान। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया प्रयास कर रहे हो। प्रयास देखिए आप भी कीजिए। घुटने बिल्कुल सीधे हैं सान्या के। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे ले चलिए। जितना संभव हो सके पीछे जाए पांव। कमर नीचे की ओर दबे, गर्दन ऊपर की ओर उठे। पूरी हथेली आसन पर। ये चेक देखिए जी, 15 उंगलियां देखिए बिल्कुल सीध में है। ऐसे ही आप भी प्रयास करें। पीछे घुटना हवा में है। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। दूसरी टांग भी लेकर जाइए। पहली टांग के साथ उसको सटा दीजिए एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। शरीर को वी शेप दीजिए, इसलिए अपनी चेस्ट को भी अंदर से अंदर कीजिए। कोशिश कीजिए। सामान्य श्वास में रुकें। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान होना चाहिए इस वक्त। रुकने में आपको आनंद आए। आ जाएंगे पैरेलल। पूरा शरीर एक लाइन में ले आइए। हर क्रिया में सहजता, कोई जल्दबाजी नहीं। कंधों में मजबूती आती है। शरीर पर आपका कंट्रोल आ जाता है। क्रम से लगाएंगे पहले घुटने, वक्षस्थल, अंत में फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देने वाला। तनाव को भूल जाइए। अनाहत चक्कर पर ध्यान लगाइए। आगे से धड़ को उठाएंगे, हथेलियों पर वजन डालकर कोहनियों को खोल दीजिए। पीछे से पांव लेकिन नहीं खुलेंगे। गर्दन को पीछे लेके चलिए। 7वीं स्थिति, मूलाधार चक्कर पर ध्यान। थाई का प्रेशर नीचे, गर्दन का प्रेशर पीछे। वेरी गुड बेटा, देखिए पूरी तरह से सान्या की थाई आसन को छू रही है। आप भी प्रयास कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो स्थिति इतना अच्छा लग रहा है देखकर। पेट की असंख्य मांसपेशियां इस वक्त खिंचाव में आ रही हैं। श्वास भरते हुए स्थिति को रिपीट करेंगे। पीछे से उठाएंगे धड़ को। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी। फिर से हम पर्वत स्थिति में आ गए हैं। 7 स्थितियां यूनिक होती हैं और 5 स्थितियां हमारी रिपीट होती हैं। बहुत बढ़िया। महिलाओं के लिए विशेष लाभकारी स्थिति, थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आती हैं। क्रैम्प की प्रॉब्लम दूर होती है। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। पुनः एक बार। 15 उंगलियां एक लाइन में आ गई। लीवर पर थाई से हल्का दबाव आ गया। पैनक्रियाज खिंच गई हैं। पेट की बहुत ही शानदार स्थिति है, लेकिन आंखें बंद करके रुकना है आपने। सहज भाव से रुकना है। रुकने में आपको लगातार आनंद की अनुभूति हो। दूसरी टांग भी ले लीजिए। एड़ी मिलाकर फिर से एक बार माथा घुटने के निकट लेकर जाने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर रहे हो।
श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दीजिए। करिए करिए करिए, खींचिए ऊपर, पीछे भी दबाव बनाइए थोड़ा। बिना तनाव के सान्या की भांति रुकना, ईश्वर का ध्यान करना। एक बार गहरा लंबा श्वास भरकर और अधिक विस्तार दें और फिर श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। 12वीं स्थिति, चेहरे पर संतुष्टि का भाव होगा। रोम रोम हमारा ऊर्जा से पूर्ण हो गया, प्रकाश की अनुभूति हो पूरे शरीर में। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बिना आँख खोले आसन पर बैठिए और सब आसन में लेट जाइए। बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए अपने आप को। जितना सूर्य नमस्कार हम खींच के करते हैं, रोक कर करते हैं, उतना अधिक आनंद हमें शवासन में आता है। बिल्कुल सामान्य कीजिए अपने आप को। चेतन अवस्था में आ जाएं। नाव आसन की स्थिति लेंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए सर की ओर ले जाएं। सब अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे जी। कोई आसन अगर आपसे ना हो तो उसमें ज़बरदस्ती ना करें जी, बिल्कुल भी। एक बार पूरे शरीर को खींचिए, जैसे खड़े होकर ताड़ासन किया था, एक बार लेट कर ताड़ासन कीजिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। और अब श्वास भरते हुए पाँव को ले चलें हाथों की ओर, आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करें। 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है आपने। भुजाएं कान से अलग ना हो, घुटनों में खम ना पड़े। पंजों को पकड़ेंगे नहीं, अपनी हथेलियों को पंजे से आगे ले जाएंगे, कोशिश करेंगे। जिनको सर्वाइकल का दर्द है, कमर दर्द है, वो ज़्यादा नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। एक एक रीढ़ की गोटी प्रभाव में आती है, पूरा शरीर लचीला बनता है। आवृत्ति को पूरा करके बैठ जाएंगे। बैठ करके विश्राम। पाँव को सीधा कर दें, सामान्य श्वास, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आइए सान्या के साथ आज करते हैं कमर चक्र आसन। कमर को चक्र की तरह घुमाना। अपने दोनों पाँव को वी शेप में खोल दीजिए, जितना खोल सकते हैं करेंगे, लेकिन क्षमता के हिसाब से जी। पंजों को बाहर की ओर तान दीजिए। पहले इसकी एक सहायक क्रिया, दोनों भुजाएं कंधे की सीध में सामने। और अब भुजाओं का गैप इतना ही रहेगा। धीरे धीरे अपने राइट साइड में ले चलें। राइट साइड में भुजाओं का गैप इतना ही रहेगा। गर्दन भी साथ साथ घूमे। जैसे भुजाओं का गैप बढ़ने लग जाए वहीं रुक जाएं। पंजे तने हुए बाहर की ओर, सामने की ओर लेके आइए भुजाओं को और लेफ्ट साइड में ले चलें। लेफ्ट साइड में कमर गर्दन यथासंभव सीधी हो। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया कर रही हो। धीरे धीरे सामने लेकर आएं। पुनः राइट साइड में
लेफ्ट साइड में। अब थोड़ा गति से करेंगे, शब्दों पर चलेंगे। राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। सामने ले आइए और दोनों भुजाएं नीचे लेकर हाथों का स्टैंड पीछे बना लें। थोड़ा विश्राम ले लें, पंजों को भी ढीला छोड़ दें। अब यहाँ पर हल्का सा विश्राम। हर क्रिया के बाद आपको विश्राम दिया जाता है ताकि थकान ना हो और अगली क्रिया आप और अच्छी कर पाएं। फिर से एक बार मन बनाएंगे, पंजों को तानेंगे, दोनों हाथ घुटनों के निकट, पंजे तने हुए। पूरी क्रिया में पंजे तान के रखेंगे, घुटने दबा के रखेंगे। अब हमने कमर को चक्कर की भांति घुमाना है। राइट हैंड को लेकर जाएं लेफ्ट पांव की ओर, पंजे से आगे, और लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएं कमर की ओर, और लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। प्रारंभ कर दें जी। करेंगे जी, करेंगे। कमर का उपयोग करना है इसमें आपने। हर बार कोशिश करें मेरी हथेलियां पंजों से आगे जाएं। जब आगे झुकें पेट को संकुचित करें, श्वास को छोड़ें, और जब उठें श्वास को भरें। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है। सानिया बिटिया हमारे साथ है। सिमरन और सानिया दोनों बहनें अपने पूरे परिवार के साथ योग से जुड़ी हुई हैं। धन्य है माता पिता, इतने बढ़िया संस्कार। धीरे धीरे आवृत्ति को पूरा करते हुए वापस आएंगे। पाँव में दूरी कम करेंगे, रिलैक्स हो जाएंगे थोड़ा। अब दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखेंगे, लेफ्ट साइड से पाँव को मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभ्यास करना चाहिए। जितनी मर्जी बार कर सकते हैं आप, किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन जब भी अभ्यास करें खुश होकर करना है जी आपने। कोई भी क्रिया ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करें। आप लोग अगर वज्रासन में बैठेंगे, डेफिनेटली बच्चों पर इसका प्रभाव आएगा। फिर बच्चे पूछेंगे कि पापा या मम्मी आप ऐसा क्यों बैठे हुए हैं। तब आप उनको फ़ायदा बताइए कि इससे ब्लड का सर्कुलेशन हृदय की ओर, माइंड की ओर ज़्यादा होता है। लंबी सैर के सारे लाभ मिलते हैं। पाचन क्रिया बढ़िया बनती है। घुटने के दोष समाप्त होते हैं। तो जब इस प्रकार से आप उनको गाइड करेंगे, डेफिनेटली उनके ऊपर भी पॉजिटिव प्रभाव आएगा, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। उष्ट आसन के लिए घुटनों पर खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बनाकर दोनों हाथ कमर पर इस पर रखें कि दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले हिस्से पर टच करें आपस में, और चारों उंगलियां नाभि की ओर आ जाएं। गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे पीछे की ओर कमर को मोड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। कोशिश करें हिप्स ना जाएं। हिप्स पीछे नहीं जाने चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छा अभ्यास है इनका, बहुत बढ़िया करते हैं। प्रेरणा लेनी आपने, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करनी। पूर्ण स्थिति में जो जा पाएँ, अपनी हथेलियों से अपने एड़ियों को, तलुओं को स्पर्श मात्र करें। बिल्कुल चौकोर बन जाए, ऐसी स्थिति हो
बहुत बढ़िया सानिया बेटी। देखिए घुटने से नाभि तक का भाग सानिया का बिल्कुल सीधा है, एकदम स्ट्रेट है। अब यही चीज़ आपने भी कोशिश करनी है, क्योंकि हिप्स अगर पीछे जाएंगे तो जो लाभ हमें पूरा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। सामान्य श्वास में रुकेंगे, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम आराम से। पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे, घुटनों में दूरी बिल्कुल ना रखें, सामान्य श्वास में अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें। नाभि वज्रासन, अपनी बाईं हथेली को नाभि के ऊपर ढक लें और दाईं हथेली को बाईं हथेली के ऊपर रख लें। गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए कमर से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, गर्दन पीछे रहेगी। जैसे मंडूक आसन करते हैं वो मुट्ठी बनाकर करते हैं, ये उसकी दूसरी स्थिति बोल सकते हो आप। नाभि वज्रासन, सामान्य श्वास में रुक जाएं, सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। कोशिश ज़रूर करें कि आपके हिप्स और एड़ियां लगातार टच करें। लगातार कोशिश होगी गर्दन पीछे की ओर हो। सामान्य श्वास में रुके रहें। अपनी व्यक्तिगत साधना में थोड़ा समय और बढ़ाएं। हमारे पास सभी प्रकार के साधक जुड़े हुए हैं, तो हम बहुत ज़्यादा देर आपको नहीं रुकवा पाते, लेकिन जिनको कॉन्फिडेंस है, जिनकी साधना और बढ़िया हो गई, काफ़ी सालों से कर रहे हैं, वो एक दो आसन धीरे धीरे ज़्यादा देर रुकने की प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। यहीं से पेट के बल आ जाइए शिथिल आसन में। राइट साइड का शिथिल आसन, राइट लेग राइट हैंड सीधा रहेगा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग मुड़ जाएगा। पेट को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, शिथिल छोड़ दें। एड़ी पंजे मिलाएंगे। आइए नौकासन की स्थिति करते हैं, पूर्ण स्थिति करते हैं नौकासन की। माथा पृथ्वी पर लगाएं, दोनों हाथ आगे ले लें, सीध में, भुजाएं कान के साथ, पंजे लेटे हुए। क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे जी। गहरा श्वास भरिए और श्वास भरते हुए पीछे से दोनों पांव थाई सहित उठाइए, आगे से धड़ उठाइए, पूरे शरीर का वजन पेड़ों पर आ जाए। सामान्य श्वास में रुकें। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सानिया के साथ आप भी कीजिए। देखिए पाँव बिल्कुल सीधे हैं, जंघाएं उठी हुई हैं, भुजाएं कान के साथ हैं, कंधे भी उठे हुए हैं। सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। ताड़ासन की भांति खींचना है आपने पाँव को, हाथों को। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन, बाईं ओर लेफ्ट साइड में। मौसम बहुत अनुकूल हो गया है अपनी क्षमता को बढ़ाने का। जो छत पर कर रहे हैं, कपड़ों का
विशेष ध्यान रखें, फुल बाजू की कपड़े लें, शॉल वगैरह रखें। कई बार ठंड होती है, अगर ठंड लगे तो शॉल या स्वेटर रखें। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी जी। एक बार फिर से अभ्यास करेंगे नौकासन का। दूसरी स्थिति, अपने दोनों हाथों को क्लैंप करके गर्दन के पीछे ले जाएं। उंगलियों को फंसाकर कोहनियाँ एक लाइन में आ जाएंगी, पंजे लेटे हुए। और जैसे अभी किया था, श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं। कोहनियाँ एक लाइन में होंगी। हथेली से प्रेशर गर्दन पर, गर्दन से प्रेशर हथेली पर। सामान्य श्वास में रुकें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, जरा सी स्थिति चेंज की हमने, अब दूसरी तरह से इसका लाभ आपको मिल रहा है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही है सान्या बेटी। सामान्य श्वास में रुकें, सहज भाव से रुकें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, राइट साइड की करवट लेकर पीठ के बल आ जाएंगे। दोनों हाथ सर के नीचे रखें, आपस में क्लैंप करके मोटापा घटाने के लिए ये क्रिया हम कराते हैं। पंजों को ताने और श्वास भरते हुए दोनों पांव 90 डिग्री पर लेकर जाएं। पंजे तान कर रुकें और फिर धीरे धीरे वापस लेकर आएं। 5 बार करें इस क्रिया को। करें जी, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करना है। अपनी व्यक्तिगत साधना में आप 20 से 30 बार कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा कर रही हो। आंख बंद करके अपनी नाभि के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना। 5 बार जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद पाँव को फूल की तरह आसन पर रखेंगे, हाथों को आगे ले लेंगे, विश्राम लेंगे। लगातार खुश रहें। सुबह की जो साधना होती है वो हमारे पिछले जन्मों का फल है, हमारे माता पिता के सुंदर संस्कार हैं, गुरुजनों की कृपा है। मरकट आसन, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़िए, दोनों पाँव को कंधे के समान खोल लीजिए। पंजों से थोड़ा सा ज़्यादा खोल लीजिए। ये मरकट आसन की दूसरी स्थिति करवाएंगे। जो पंजे खोल कर ना कर सकें वो पंजे को मिलाकर करेंगे। पूरी क्रिया के दौरान भुजाएं आपकी तनी रहेंगी। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर जाएं राइट साइड में, गर्दन लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। जो लेफ्ट साइड का घुटना है वो आपका राइट पांव की एड़ी के निकट आसन को छुए, कोशिश कीजिए। जो घुटनों को खोलकर नहीं कर सकते वो घुटनों को मिलाकर करिए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कोशिश कीजिए दोनों घुटने पृथ्वी को छुएं। सामान्य श्वास में रुकें। कमर के साथ साथ प्रजनन अंगों पर भी अच्छा प्रभाव आता है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। देखिए कितनी सहजता के साथ, बिना ज़्यादा एफर्ट्स के सुंदर आपके सामने डेमो दी जा रही है सान्या के द्वारा। रुकने की क्षमता बढ़ानी है जी आपने। कुछ साधकों के घुटने ढीले पड़ गए जी, दबाइए नीचे। धीरे धीरे आएंगे मध्य में। दोनों पांव के पंजे कंधे से थोड़े ज़्यादा खुले हुए होने चाहिए।
फिर से एक बार श्वास भरते हुए घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड में, संग संग गर्दन आएगी राइट साइड में। लेफ्ट साइड का घुटना पृथ्वी पर और राइट साइड का घुटना जो है वो भी लेफ्ट पांव के निकट, एड़ी के निकट, हो सके तो पृथ्वी पर अथवा एड़ी के ऊपर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। खींचिए खींचिए, भुजाओं को भी खींचिए। फायदा रुकने से ही होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दीजिए। धीरे धीरे आ जाएंगे मध्य में। दोनों पाँव को सीधा कर दीजिए, पाँव को भी खोल दीजिए और रिलैक्स हो जाए। शवासन, दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से गैप बना लीजिए। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, उंगलियों का छोड़ दीजिए और मन की आँखों से अब पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। बहुत बढ़िया बढ़िया आपने आसन किए। कोई कमर के लिए फ़ायदेमंद था, कोई पेट के लिए, कोई घुटने के लिए, कोई गर्दन के लिए। सारे अंग हमारे प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रतिदिन हम जुड़े रहेंगे, समय से जुड़ेंगे, सूक्ष्म क्रियाओं में ज़रूर भाग लेंगे। परिवार के अन्य सदस्यों को भी जोड़ेंगे, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी जोड़ेंगे। इन्हीं सुविचारों के साथ चेतन अवस्था मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें जिनसे लग पाए, अन्यथा सुखासन में बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं। हंसी, सानिया बिटिया के साथ हम मिलकर हंसेंगे, मस्ती भरी हंसी करेंगे, आँख खोल कर करेंगे। हंसना प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। मस्ती भरी हंसी। आज की अंतिम आवृत्ति। अब बिल्कुल सहज भाव से बैठ जाएं। आंखें बंद हैं, सामान्य श्वास है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कई दिनों से हमने चक्षु व्यायाम नहीं किया, आइए आज हम चक्षु व्यायाम करते हैं जी। चक्षु व्यायाम आँखों के लिए बहुत बढ़िया, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हमारा काम होता है, आँखों का उसमें योगदान रहता है। जैसे आपको सुविधा लगे उस स्थिति में बैठकर जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपने स्थितियों को करना है। धीरे से आंखें खोलें और दृष्टि को माथे की ओर लेकर जाएं। गर्दन नहीं लेगी, जैसे माथा जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ पर देखने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे मध्य में लाकर अब नासाग्र को देखिए, नासिका के अगले भाग को देखिए। ये जो पूरी क्रिया केवल दृष्टि को लेके जाना है जी हमने, शरीर की हिलडुल नहीं होगी इसमें। एक बार फिर से मध्य में लाकर देखिए ऊपर की ओर।
पुनः एक बार नीचे की ओर देखिए, नासागर को देखिए। और अब कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। सामान्य श्वास। पुनः एक बार आंखें खोलिए और दृष्टि को लेकर जाए राइट कान की ओर। अपने दाएं कान को देखने का प्रयास कीजिए, राइट साइड में कान को देखने का प्रयास कीजिए। नज़र आए ना आए, लेकिन प्रयास होना चाहिए बस। गर्दन को नहीं मोड़ना जी, बिल्कुल भी। मध्य में लाकर लेफ्ट साइड में लेकर जाइए। दृष्टि को लेके जाना है। आंखों में जमा हुआ मल अपना स्थान छोड़ता है जी। मध्य में लाकर एक बार फिर से राइट साइड। पुनः एक बार लेफ्ट साइड। करो जी, करो। फायदा केवल और केवल करने से होगा जी। वापस आकर आंखें बंद कर लीजिए। सामान्य श्वास महसूस करें। पुनः एक बार आंखें खोलें। अब हम सर्कल बनाएंगे, बड़े से बड़ा क्लॉकवाइज। पहले दृष्टि को ऊपर लेकर जाएं, फिर अपने राइट साइड में ले जाते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से बड़े से बड़ा सर्कल बनाइए। साइड में आएगा, नीचे की ओर आएगी, बगल में आएगी, और फिर इसी प्रकार एक सर्कल विपरीत दिशा में भी बनाएंगे। गति जितनी धीमी होगी, जितना बड़ा घेरा होगा, उतना अधिक लाभ मिलेगा। बड़ी सहजता से करिए। इसके अभ्यास करने से चश्मा भी आपका उतर सकता है। जब दोनों सर्कल आपके पूरे हो जाएं, कोमलता से आंखें बंद कीजिए। सामान्य श्वास। अब दोनों हाथों का कप बनाकर अपनी आंखों को ढक लीजिए क्रॉस करते हुए। और अब अपने अंधेरे को देखने की कोशिश कीजिए। धीरे से आंखें खोलिए, अंधेरे को देखिए, फिर आंखें बंद करिए, फिर अंधेरे को देखिए। इस प्रकार आँख खोलनी, बंद करनी, आँख खोलनी, बंद करनी, और अंधेरे को देखने का प्रयास करना। बीच बीच में एक दो बार कस के आँखों को बंद करना, फिर 4 से 5 बार धीरे धीरे आँख खोलनी, धीरे धीरे बंद करनी। अंत में आँखों को सहलाते हुए धीरे से हाथों को वापस लेकर आएं और सामान्य श्वास में विश्राम लें। अभ्यास हम प्रतिदिन नहीं करवा पाते, लेकिन बच्चे हैं, बड़े हैं, आप अपनी दिनचर्या के किसी भी समय में, जब आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा विश्राम लीजिए, 1 मिनट का, 2 मिनट का, और ये सूक्ष्म क्रिया करिए। आँखों की चक्षु क्रिया करिए। आपका चेंज भी हो जाएगा और आँखों को राहत भी मिलेगी। चलिए जी, सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही है। सुबह के टाइम तो शॉल वगैरह ज़रूर रखें जो बाहर करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखेंगे। रीढ़ गर्दन सीधी है। भरने में भी शक्ति लगनी है, इसमें छोड़ने में भी शक्ति। दोनों नासिकाओं से की जाने वाली क्रिया है। ये मूल बंद लगाकर की जाने वाली क्रिया है। स्थिति लेकर मूल बंद लगाकर प्रारंभ करें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें जी।
शांत, एक ही बार में श्वास को बाहर निकालकर अब शांत हो जाएं। सामान्य श्वास। महसूस कीजिए प्रभाव को। शरीर में ऊर्जा आती है, गर्मी आती है। सर्दियों में अब प्रतिदिन इसका अभ्यास करवाया जाएगा। ये आपको एक ही चरण करवाया, चौथा चरण। जब समय होगा तो चारों चरण भी करवाए जाएंगे। चलिए जी, कपालभाति का अभ्यास करेंगे अब की बार। दोनों हाथ घुटनों पर ही हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है, चेहरे पर मुस्कुराहट है। आनंद पूर्वक श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक अधिकाधिक श्वास भरिए। मूल बंद लगाकर, शक्ति लगाकर श्वास को बाहर छोड़िए दोनों नासिकाओं से। नेचुरल रूप से आने दीजिए। पुनः शक्ति लगाइए, बाहर फेंकिए। दोहराइए क्रियाओं को। आज हम सान्या के साथ सुंदर योग साधना कर रहे हैं। कपालभाति से हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, पूरा नाभि मंडल प्रभाव में आ जाता है। मूल बंद लगाकर कीजिए। नए साधकों की जानकारी के लिए निष्कासन अंगों को संकुचित कर लेना मूल बंद कहते हैं। करते जाएं जी। श्वास के छोड़ने में शक्ति लगनी है आपकी। श्वास को नेचुरल रूप से भरने का इंतजार करना है आपने। रीढ़ सीधी रहे जी। कुछ साधकों की रीढ़ आगे की ओर झुक रही है। गर्दन भी सीधी कीजिए। आवृत्ति को पूरा करते हुए शांत शांत भाव से बैठ मानसिक अवलोकन करें। सामान्य श्वास।
अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे को रखिए दाईं नासिका पर, अनामिका को रखिए बाईं नासिका पर। बाईं ओर से अनामिका हटाकर श्वास को भरिए, आवाज़ नहीं करेंगे। अनामिका से बंद कीजिए नासिका, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास बाहर, फिर राइट साइड से भरेंगे, लेफ्ट साइड से श्वास बाहर। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट कीजिए। श्वास की आवाज़ नहीं आएगी। श्वास भरने छोड़ने में समय बराबर लगेगा। पूरा ध्यान श्वासों पर रहेगा। करिए जी करिए। ये प्राणायाम कोई भी कर सकता है, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बीमार हो। बैठकर कीजिए, खड़े होकर कीजिए, लेटकर कीजिए, चेयर पर बैठकर कीजिए। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान हो। आवृत्ति को पूरा करते हुए बाईं ओर से श्वास छोड़ते हुए विश्राम लेंगे। हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़िए। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। 5 आवृत्तियां। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर कोमलता से ढकें, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। मधुर गुंजन करना है, मूल बंद लगाकर करना है। अंगूठे से कान बंद करें। 5 आवृत्तियां। शुरू करें। अपनी अपनी आवृत्तियों को पूरा करके वापस आएंगे। जब 5 आवृत्तियाँ पूरी हो जाएं, वापस आ जाएं।
पुनः हाथ ज्ञान मुद्रा में। मस्तिष्क पर आए हुए प्रभाव को महसूस कीजिए। अब बिल्कुल सहज होकर बैठ जाइए। आइए प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का नाम जपें। ज्ञान मुद्रा अथवा ब्रह्मांजलि मुद्रा, जैसे आपको कंफर्ट लगे उसी स्थिति में बैठे रहें। रीढ़ गर्दन सीधी है। उस प्रभु का सुंदर नाम ओम का उच्चारण करेंगे सब एक साथ मिलकर, पूरे परिवार के साथ करेंगे। एक दूसरे की आवाज़ से आवाज़ मिलाकर करेंगे।
शांत शांत हो जाएं। मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। जपा जाप जिसे कहते हैं। ओम की दिव्य शक्तियों को महसूस करें। एक विशेष अनुभूति होने लगती है जैसे ही हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं। ठंडक महसूस होती है, प्रकाश की अनुभूति होती है, आनंद ही आनंद हो जाए। मुस्कुराते रहें लगातार। प्रभु से प्रार्थना करें जीवन पर्यंत हम योग से जुड़े रहें, पूरा परिवार हमारा योग से जुड़ा रहे, हमारी साधना इतनी सुंदर हो कि हमारे साथी जो भी हमसे संपर्क में आए वो भी प्रेरित होकर योग से जुड़ जाए। बार बार प्रभु से यही विनती कीजिए, प्रभु हम बड़े नासमझ हैं, भौतिक आकर्षण हमें खींच लेता है, आपका साथ चाहिए। हमें राह दिखाते रहिए, हमें उंगली पकड़कर चलाते रहिए प्रभु, चलाते रहिए। इसी प्रकार प्रार्थना करते रहें और कुछ पल के लिए प्रभु के साथ खो जाएं, महसूस करें प्रभु को। कल भी जुड़ेंगे, स्नान करके समय पर जुड़ेंगे, पूरे समय के लिए जुड़ेंगे, ऐसा संकल्प लीजिए। प्रभु को हृदय में ध्यान कीजिए। आइए आज की कक्षा को विराम दें। एक लंबी ओम ध्वनि होगी, तत्पश्चात शांति पाठ होगा। भरिए गहरा लंबा श्वास। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। रोम रोम हमारा शांति से परिपूर्ण हो गया है। पूरा दिन प्रभु हमें यूं ही शांत रखें, प्रफुल्लित रखें। मुस्कुराते हुए बंद आँखों में अपने दोनों हाथों का घर्षण कीजिए। जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण कीजिए। धीरे से नेत्रों को खोलें, ईश्वर का धन्यवाद करें।
सानिया बेटी को आशीर्वाद दें। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से, कितनी सहजता से सारी क्रियाएं करके दिखाई आपको। बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, योग से भी जुड़े हुए हैं, घर में अपने माता पिता की हेल्प भी कर रहे हैं। बस डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। बहुत क्षमता है हमारे बच्चों में, प्रयास ज़रूर कीजिए। सानिया बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद। पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे और अपने हर कार्य क्षेत्र में खूब तरक्की करे। सभी अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए श्रीमान सैनी जी, हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों को आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल ठीक 5:45 बजे फिर दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।